बाबा के घर में कीर्तन था, जब हम्म। बाबा ने कर दिया कीर्तन था माता का रखा। तो बीच बीच में अच्छा ऐसे मैं मंदिर भी चली जाती हूँ, जो बुलाते हैं कि हाँ जी आपको आना है। तो जैसे एक दो बार मैं मंदिर भी गई हूँ, लेकिन बाबा कहता है ना वो शोर के बीच में, तो उस शोर के बीच में ही मैं एक एक मिनट की ड्रिल कर लेती हूँ और सबको सकाश दे देती हूँ कि बाबा यस, अपने बच्चे को पहचान लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यही हमें सेवा करना है। इसी को वॉल्केनिक योग बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना, वॉल्केनो को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी दीदी। ज्वालामुखी योग। ये वही ज्वालामुखी योग है जो हर पल हम प्रकाश की विधि करते रहे, हम शुभ संकल्प शुभकामनाएं देते रहे। यस, अभी नाम तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बताइएगा जिसने हाथ ऊपर किया। प्रभाकर, SK प्रभाकर, आपको अनम्यूट करना होगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी जो मैंने आपको बोला था ना कि मेरे योगा जैसे ड्रिंक लेते हैं, हाँ जी। तो आपने बताया था कि उनको कैसे हैंडल करना है, क्या वजह से लेते हैं, क्या वजह से नहीं लेते हैं। तो मैं तो जैसे ज्ञान में तो चलो मैं भी हूँ, वो भी बहुत शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब मैंने उनसे बहुत प्यार से हैंडल किया। लेकिन कल ही की बात है, जैसे मैं मार्केट गई सुबह में, तो उन्होंने ना जैसे शराब ड्रिंक ले ली होगी, तो मैं तो उधर से आई, मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली चलो जो आत्मा का पाठ है उन्होंने तो पाठ करना ही है। तो फिर मैं आई उधर से, फिर चाय वगैरह बना के दी, पिए। फिर उसके बाद शाम को ना मैंने खाना जल्दी बना दिया कि ड्यूटी से आए थे सुबह नाइट लगा के, तो चलो मैं मार्केट चली गई थी, तो रात शाम को जल्दी खाना बना देती हूँ, तो खा पी के सो जाएंगे। तो मैंने खाना बनाया, फिर मैंने उनसे बहुत प्यार से बोला कि खाना खाइएगा, तो बोले हाँ निकाल, बोले खाना मैं खा लेता हूँ, बोले बन ही गया तो खा लेता हूँ। तो जैसे वो खाने के लिए बैठे ना दीदी, तो उन्होंने ना जो स्टील का ग्लास बड़ा होता है ना, उसमें ना उन्होंने शराब भर ली पूरी। तो मैंने उनको इतना ही बहुत प्यार से बोला कि आपने तो सुबह लिए थे, तो इस टाइम लेना बहुत जरूरी थोड़ी है, जो आप लेते भी तो बहुत बड़ी गिलास भर के लिए हैं, बस इतना ही बोली दीदी मैं। उन्होंने ना खाना की थाली तक फेंक दिया, सारा पानी फेंक दिया। मैं बहुत रोई दीदी, लेकिन क्या करूं, मैं तो मेरे अंदर सहन शक्ति तो है ही है, लेकिन मैं बाबा को फिर बोली, बाबा ये क्या पाठ है बताइए, आत्मा का क्या पाठ है। और इतना शराब के प्रति अगर उनको एक शब्द बोलो ना दीदी, बहुत इतना ये करते हैं ना कि इतना क्रोध उनके अंदर आता है ना कि उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता है। जबकि देखिए ज्यादा दिन पर लेते हैं, 15 दिन पर लेते हैं, कभी 8 दिन पर भी लेते हैं, लेकिन शराब के आगे उनको कुछ नहीं नजर आता। अब फिर भी देखो जैसे बच्चे वहाँ पे लड़की थी 20 साल की, वो भी बैठी प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको पता है कि उनकी बीवी उनको टोकने वाली है शराब के ऊपर, है ना, और वो जब टोकेगी तो उनको गुस्सा आने वाला है, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, और बराबर वो सिचुएशन आती है और वो वही उसी तरह से रिएक्ट कर बैठते हैं, है ना। ये भी एक जैसे आप भी अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभा रहे हो, आपको बोलना जरूरी है, जिस वक्त आप बोलते हो बहुत अच्छा है, आप में सहन शक्ति भी है। पर ये सोचो कि इधर से देखते हुए भी ना देखो, उन्होंने जो रिएक्ट किया ना, वो अपने ऊपर हावी मत होने देना। उन्होंने थाली उठा के फेंक दी, ठीक है, हाँ, तो थाली जैसे उन्होंने उठा के फेंका ना, सारा खाना फेंक दिया, तो मैंने ना कुछ नहीं बोला दीदी उस टाइम। मैंने बाबा ने इतनी सहन शक्ति दे दी ना, मैंने उनको इतना प्यार से हैंडल किया ना, मैंने उस थाली उठाया, खाना उठाया, मेरी लड़की ने सारा साफ सुफ करके पोछा लगाया, लड़का भी वहीं पे बैठा हुआ था, मेरा 18 साल का लड़का है। लेकिन क्योंकि देखिए जैसे मैंने उनको प्यार से बोला था, तो बच्चे भी तो जानते कि मम्मी ने प्यार से बोला, लेकिन पापा को इतना गुस्सा क्यों आया। तो मैंने उनको बाद में बोला कि आप ऐसा करते, बताइए बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फिर मैंने इतना करने के बावजूद भी क्या बोले, मैं बोली चलिए खाना खा लीजिए, तो बोले मैं नहीं खाऊंगा, तू जा बोले यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा। मैं 4-5 बार बोली दीदी, उन्होंने ना खाना नहीं खाया। फिर मैं अंतिम में क्या बोली कि अगर मेरे से आपको दुश्मनी है तो बता दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ कहीं, जो आप खाना नहीं खाते हैं, तो मेरा भी तो मन दुखता है कि एक आत्मा भूखा सो रहा है, तो मैं दुखी नहीं देखना चाहती कोई आत्मा को। ये मेरे
हो रहा था। लेकिन मैं तो चलो बच्चे बड़े, मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, क्योंकि पता है हम लोग चलो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, उनको नहीं हम हैंडल करेंगे तो करेंगे क्या? तो मैं थोड़ा सा है ना बाहर गेट पे ही बैठी थी, तो लड़की और मैं दोनों बैठी थी, तो देखिए कि उन्होंने ना थाली में जो खाना निकाल ली थी मैं उनके खाने के लिए, उन्होंने उसमें से थोड़ा सा खा लिया था और बाकी सो गए थे। फिर मैं कुछ नहीं बोलने गई, मैं बोले आई तो देखी किचन में जाकर, तो देखी कि खाना उन्होंने खाया हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करे। तू बोले तू यहाँ से जा, मतलब ड्रिंक के लिए ना उनको बहुत ज्यादा लगता है दीदी। मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों हो रहा है। बाबा को मैं डेली मतलब लिखती हूँ, बाबा ये तो नशा मुक्त आत्मा है, बाबा ये तो आपका बच्चा है, इसको कैसा यूज करना है ये आप ही करिए बाबा। मैं बाबा को डेली समझिए कि तो 15-20 दिन से डेली बाबा को लिखती हूँ ये बात। कहीं लेकिन ना जी कहीं उनको आपसे ईर्ष्या है बहन, कहीं ना कहीं उनको आपसे ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आप हैंडल करते हो ना, इतने शांति से, इतने प्यार से, उनको अंदर कहीं ना कहीं वो खलता है कि ये मैं तो क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये क्यों इतना है आगे, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो जो कंपटीशन, वो जो रेस है, उस वजह से वो आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं, उनका अहंकार है, उनकी ईर्ष्या है। हाँ दीदी यही बात उनमें। और ये हर ये पति पत्नी में होता ही है मोस्टली। ये भी होता है ना दीदी, जैसे देखिए मैंने उनको क्या बोला कि देखिए आप है ना जैसे ऐसे करते हो, तो बोले मेरे को लिख के दे दे कि मैं बहुत खराब हूँ, पन्ने पे लिख के दे दे, ऐसे दे दे। मैं बोली मैं ये बात नहीं बोल रही, मैं ये तो बता रही हूँ कि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप सोचिए, आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ी कि नहीं पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, BA किए हुए हो, तो आप ऐसा करते तो अच्छा थोड़ी लगता है। जैसे समझाया भी जाता है इंसान को, तुम तो खुद हमको समझाना चाहिए कि नहीं आप बच्चे बड़े हो गए, मैं नहीं करूंगा ऐसा। इतना मान लिया सब चीज से सब कुछ हम आपको करके देते हैं, लेकिन एक चीज भी आप नहीं मानते, तो क्या बोले मैं सन्यासी ले लूं, मैं कहीं घर से चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। मैं बोली आप है ना ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो इसलिए है ना बहन, देखो बाबा ने हमें रास्ता दिखाया और हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। मेहनत बहुत है ना अपने को, जी हम मेहनत करके अपने मान सम्मान के साथ आज जीने लगे, बराबर। यही जी चाहत उनमें भी है, आपके हस्बैंड में भी ये चाहत है, मगर उनको वो मेहनत नहीं चाहिए, आसानी से चाहिए उनको ये सब कुछ। और जब वो आसानी से नहीं मिलता और आपको आगे बढ़ते हुए दिखते ना, वो ईर्ष्या का उनका ये जो तरीका है, खाना फेंकना, आपके बोलने की देरी क्यों टूट पड़ना, ये सारा उनका जो है वो कहीं ना कहीं उनका अभिमान, अहंकार, मेल ईगो बोलते हैं ना, वो कि उनको वो चाहिए था करना और वो उनको नहीं मिला, मगर वो करना भी था तो उनको आसानी से, वो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में रहकर आसानी से हमको करना है, ये सब मेरे को मिलना चाहिए रिस्पेक्ट, मगर वो नहीं मिलता ना। कर्मा है ना, जिसने हाँ जितना जी किया तो उतना फल मिला, अब वो देख नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि वो तो घर के करता है तो भाई उनका वजन ज्यादा होना चाहिए, सबने उनको पूछना चाहिए, सबने उनकी वाहवाही करनी चाहिए, और वो होता नहीं है। सब आपकी करते होंगे, बच्चे आपका सुनते होंगे, क्योंकि उनको सामने दिखता है कि कौन सही रास्ता दिखा रहा है हमें, और इसी वजह से उनको ईर्ष्या होती है और फिर वो सारी भड़ास आप पे निकालते हैं और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको दीदी ऐसा ऐसा मन को शांति मिलती है। और हाँ ऐसा जी, भी है ना दीदी, जैसे है ना मैं बोलती भी हूँ ना उनसे, तो बात नहीं करते, 2-4 दिन तक बात नहीं करते हैं दीदी वो। हाँ, फिर जैसे मेरे अंदर ये लगता है ना कि मैं बात करूँ तो किससे करूँ। जैसे आप देखिए मतलब हमारा बिजनेस है आप घर में, अपनी तरफ से बात करने का, वो भले रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, आप अपनी तरफ से बातें बताते रहने का, आप अपनी तरफ से बात करने का, आप नहीं इग्नोर करने का उनको, वो भले ही लेकिन करते दीदी हो। लेकिन दीदी जैसे है ना अब मान लिया हम उनसे बात करते हैं और फिर वो 2-4 दिन के बाद फिर उन्होंने वही रिएक्शन लेना। फिर मेरे को कभी कभी लगता है ना कि बस मैं मन से मन इनको शांति दूं, बाबा के लाइट दूं, बाबा का मतलब ये दूं कि इनको ये शांत रहे, ये इस चीज से दूर रहे एकदम। मेरे को ये नहीं, चीज सबसे पहले लगता तो है। आप अंदर से एक्सेप्ट कर लो उनको, उनका ये जो बिहेवियर है ना, उसको एक्सेप्ट कर कि आप उनको बोलते हैं ना, आप उनको शहद खिलाएंगे, वो आपको जहर खिलाएंगे। इस चीज को जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपके दिल से उनके लिए दुआएं निकलेंगी। क्या आप उनको अमृत पिलाएंगे और वो आपको जहर पिलाएंगे?
जी दीदी। तब आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, आपके बोल में दर्द नहीं निकलेगा, मगर उनके लिए दया भाव निकलेगा। क्यों दीदी दया क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है उनका भविष्य क्या है, उनको आगे भविष्य में क्या मिलने वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा बोलता है ना, मर्सीफुल रहो, मतलब दया भाव रखो। इसलिए उन लोगों को दया भाव में देखना है कि हम तो हमारे कर्म कट रहे हैं हमारे, है ना। हाँ वो आज तो, बाबा हाँ वो हमारे तो, साथ है, हमारे कर्म भी कटते जाते हैं। और कितने हिम्मत के साथ आप कर्म काट रहे हो, गुणों से, शक्तियों से। पर यहाँ पे भी एक और अब अपने जीवन में बात ऐड कर लो कि आप अमृत पिलाओगे और आपको जहर का घूंट पीना होगा। इसके लिए हम शालीग्राम है। क्या है हम? शालिग्राम। शालीग्राम मतलब क्या? शिवलिंग, छोटे शिवलिंग, जी। है ना। परमात्मा बड़ा है तो हम छोटे शिवलिंग है। और परमात्मा का गला जो नीला दिखाया है, वो क्यों दिखाया? क्योंकि वो दुनिया का जहर पीते हैं, है ना। जी जी। और वो अमृत बांटते हैं। तो हम उनके शालीग्राम हुए, तो हमें भी सब जगह से जहर ही मिलने वाला है। और हमें क्या बांटना है? अमृत। और ये स्टार्ट होगा पहले हमारे ही परिवार से, ठीक है। तो जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे ना इन चीजों से, कि हम देंगे उनको शुभकामना, शुभ भावना, उनके लिए सब अच्छा सोचेंगे, तो उसके बदले में हमें गालियां ही मिलने वाली है। हमें बद्दुआएं ही वो लोग देंगे। अगर वो देंगे हमें बद्दुआ, क्या हमने बद्दुआएं कमाई क्या? नहीं। तो जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। हमने अगर उनको दुआएं दी तो हमें क्या मिलने वाली है? दुआएं। वो अगर बद्दुआ दे रहे हैं तो उनको क्या मिलने वाला है? बद्दुआ। ठीक है। तो हमें घबराना नहीं, हमें जीवन में कभी घबराना नहीं है। हम तो छोटे शालीग्राम है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम तो अच्छा कर रहे हैं और उसके बदले में हमें जहर मिल रहा है, तो हम अपने आप को शालीग्राम के रूप में देख लेना, ठीक है। फिर तकलीफ नहीं होगी बहन आपको। लेकिन दीदी पता है, रात को मैं तो बहुत रोई दीदी, बहुत रोई। मैं बाबा को बताई, बाबा मेरा कौन है? आप ही तो सब पति हो, मेरा सब कुछ, मैं किसको अपना दुख बताऊं? मैं तो इतना प्यार से उनको हैंडल कर, बहुत रोना आया दीदी। लेकिन फिर बाबा को मैंने सब बात बता दी ना, तो फिर उस टाइम में ना रोना भी खत्म हो गया, एकदम जैसे स्ट्रांग हो गई। मैं लगा कि नहीं, मैं तो बस बाबा तो मेरे साथ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे तो कुछ, मेरे अंदर तो सारी शक्ति मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। लेकिन क्या पता क्या हो जाता है दीदी, क्या आंसू निकल ही जाते हैं। यस, मगर निकालना भी जरूरी है। बहुत अच्छा किया कि आप बाबा के पास बैठ के बहुत रोए, क्योंकि बाबा ही हमारा एक सच्चा दोस्त है जो हमारी बात सुनता है ना, और सही रास्ता भी दिखाता है। हमें भी रोना आता है, मैं भी रोती थी ना। मैंने तो कितने बार बताया ना कि रात रात बैठ के मैं बाबा के सामने बैठ के रोती थी, बहुत रोती थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों, ये मैंने क्या बुरा किया है किसी के साथ, मुझे क्यों झुकना है हर जगह पर, है ना। और बाबा प्यार भी उतना ही करता है। और हमें चिल्लाओ लगे तो आप एक कमरे में जाओ, बाबा का फोटो रखो सामने और चिल्लाओ, बहुत जोर से चिल्लाओ। अगर बाबा तो बोलता है अगर तुम्हें मुझे गालियां भी देनी है तो दो, मुझे मारना है तो भी मारो, मगर मेरे साथ ही रखो। इंसानों को मत करने। तो इसी की वजह से ना दीदी रात को हम कर्म में बंध जाते हैं, इंसानों के साथ हम कर्म में बनते हैं, बाबा के साथ कर्म में नहीं आते। जी दीदी, तो इसके वजह से ना रात को मैं रोई ना, तो जैसे 2 बजे तक नींद नहीं आई मेरे को। फिर उसके बाद है ना अमृत वेला करना होता है सुबह, तो अमृत वेला भी नहीं हुआ दीदी। लिंक में ज्वाइन करी, जैसे हमारा ग्रुप का में अमृत वेला चलता है, लिंक ज्वाइन करी, थोड़ा सा 2-4 शब्द सुनी। उस टाइम मेरे को इतनी गहरी नींद आ गई ना। फिर थोड़ा सा मुरली का एंड हुआ, उस टाइम भी थोड़ा सा मतलब सुनी और फिर सो गई। फिर मैं आज क्लास भी नहीं गई, रेगुलर सेंटर जाती हूँ, आज सेंटर भी नहीं जा पाई मैं। थोड़ा सा मतलब माइंड मेरा है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, इसी की वजह से मैं नहीं जा पाई। ठीक है बहन, ऐसा होता है, ये इमोशनल इफेक्ट होते हैं, कोई बात नहीं। आपको गिल्ट मतलब अंदर से आपको पछतावा ना हो। आपने बाबा के सामने रोए हैं, आपने अपनी दर्द बताया है, ये करना भी जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे, अंदर ही अंदर घुट के ना डिप्रेशन आ जाएगा, तो हमें वो भी नहीं करना है। मगर हमेशा शिव बाबा को अपना सच्चा दोस्त मानना, खुदा दोस्त, हाँ। और दोस्त के सामने हमेशा अपना दिल खोलकर रखना,
जो भी पीड़ा हो रही हो, जो भी तकलीफ हो रही हो, हाँ, अपने जो भी अच्छा है बुरा है जो भी है सब बाबा के सामने रख दो, और बाबा को सच्चा दोस्त मानो, वो आपको सच्चा रास्ता ही दिखाएगा। हाँ दीदी, ऐसे तो कोई भी सिचुएशन आती है ना तो मैं सब बाबा के आगे रख देती हूँ ना, बाबा तो मेरा सब कार्य रो भी एकदम लो, पूरा जितना करता है। रोना है रो भी लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जी दीदी, यस, ठीक, थैंक मन यू दीदी। हल्का हो जाता है, या ओम शांति दीदी, ओम। थैंक यू। और आप चाहो तो आपका फोटो और आपके युगल का फोटो भेज देना मेरे पर्सनल लिस्ट पे, हम रूहानी ग्रुप में डालेंगे इस आकाश के लिए, ताकि आप में भी हम बल भर सके। आप में तो है ही, आप शक्तिशाली हो ही, पर हम भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर पाए, और आपके युगल को भी प्रकाश दे सके। दीदी बाबा ठीक ने है? तो इतनी